Dear students, today we have to discuss the exercise number question 2 of lesson number 12. Name the following compounds according to the IUPAC nomenclature system. Friends, when we are going for IUPAC nomenclature, either if you want to make a grip in the organic chemistry, we have a must about the knowledge of nomenclature, how the nomenclature is that take place. Because every question asked according to the IUPAC name, either common name. Okay friends, so let me try. We have 7 questions in this exercise number 2. So first of all, we have this question: CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH1. Now friends remember, जब ऐसे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ रहता है तो इसको ये कार्बन जो कार्बन के ब्रैकेट में है उसको यहाँ ब्रांच में लिखा देगा। तो इसका सब्स्टिट्यूशन फॉर्म ऐसे होगा, ध्यान रखो फ्रेंड्स। CH3 CH यहाँ पे आ गया क्या दोस्तों, CH3 and then after CH2 CH2 CHO. Now friends, according to the IUPAC nomenclature system, we have to select the longest chain of carbon, and if the longest chain of carbon contain 2 or more than 2 different kind of functional group, then we have to give the number carbon from those side who contain strongest functional group. तो friends, CHO and CH3 मेरे पास ये दो functional group है, तो दोनों में ज़्यादा strong कौन है? CHO. ओके, इसको बोलते हैं हम aldehyde. ओके फ्रेंड्स, अब यह जो aldehyde है उसमें खुद कार्बन है, तो मतलब नंबर मैं यहीं से दूंगा 1 2 3 4 5. Remember friends, we have to give number only carbon. Carbon को ही नंबर दे देना है. Okay, this carbon is known your substitute carbon. और यहाँ पे CH3 ग्रुप है. Okay friends, तो ये CH3 को हम longest chain के पहले बोलते हैं और aldehyde ग्रुप जो है उसको longest chain के बाद में बोलते हैं. जिसका नाम क्या होगा फ्रेंड्स? तो जो वीक फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर? 4th पोजीशन के ऊपर. इसका नाम होगा 4 मिथाइल, फिर 5 कार्बन मतलब पेंटेन 1R. पेंटेन 1R, इधर को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मिथाइल पेंटेन पेंटेनर. ये दोनों को अगर ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पेंटेनल. इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अब मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CO CH C2H5 CH2 CH2 Cl. इसके जैसा ही देखो, इसके ब्रैकेट में यहाँ C2H5 है, तो पहले मैं क्या काम करूँगा? इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म लिखूंगा. कैसे? तो CH3 CH2 CO CH, यहाँ हो गया C2H5 CH2 CH2 एंड Cl. अब फ्रेंड्स मेरे पास इसमें तीन फंक्शनल ग्रुप है, एक है कीटोन, एक है इथाइल और एक है Cl. आपको ये भी पता है दोस्तों, हेलोजन प्रीफिक्स में बोले जाते हैं और अल्काइल ग्रुप्स भी प्रीफिक्स में बोले जाते हैं. कीटोन जो है वो सफिक्स में बोला जाता है, जैसे एल्डिहाइड भी सफिक्स में बोला जाएगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो भी कहाँ बोला जाएगा? सफिक्स में. तो कुछ याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि ये इथाइल ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप है? Cl ग्रुप, हेलोजन ग्रुप. ओके, तो सबसे पहले मैं नंबरिंग करूंगा कार्बन को. कीटोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप कंपेयर टू दिस टू इथाइल एंड Cl. तो नंबरिंग में कहां से करूंगा? दो साइड हु कंटेन स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप, मतलब मैं यहां से करूंगा फ्रेंड्स. नंबर 1 यहां दूंगा. सोचो नहीं, वो साइड से कार्बन को नंबर देने का है. मतलब यहां पे आपका फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. समझ में आई बात? ओके, अगर कोई पर्सन यहाँ से नंबर दे तो 1 2 3 4, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप का नंबर लोएस्ट लोकेशन पे आना चाहिए. ये IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल है, इसलिए ये साइड से नंबर एक वैलिड गिना जाएगा नहीं. ओके, अब आप देख सकते हो 4 नंबर के ऊपर इथाइल ग्रुप है और 6 नंबर के ऊपर क्लोरो. ये दोनों को प्रीफिक्स में लिखेंगे. प्रीफिक्स में लिखा जाएगा तो अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेट में पहले कौन आएगा दोस्तों? सोचो, A B C D E. तो C पहले आएगा और E बाद में आएगा. तो पहले आएगा क्लोरो, फिर आएगा इथाइल. तो नाम क्या होगा इसका दोस्तों? 6 नंबर के ऊपर Cl है तो इसका नाम होगा 6. फिर लिखूंगा मैं क्या? क्लोरो, फिर आएगा क्या? 4 इथाइल
1 2 3 4 5 6 कार्बन मतलब हेक्सेन। और कीटोन ग्रुप जो है वो कौन से कार्बन के ऊपर है दोस्तों? 3। तो हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 3 ऑन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों अगर ये ई में यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ नहीं लिखूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ। ओके, तो नाम क्या होगा? 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ऑन। इज इट क्लियर? ओके दोस्तों, मेरे पास ये थर्ड क्वेश्चन है। CH3 CH double bond CH CHO, which is the stronger, which is the weaker? तो CHO group is the stronger group and double bond is the weaker group। तो नंबरिंग में कहाँ से दूंगा दोस्तों? 1 2 3 4। ओके, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं तो मेरे को बॉन्ड को भी नंबर देने का है, लेकिन कौन सी साइड से? जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप हो। तो यहाँ से 1, ये 2 और ये 3। तो नाम क्या होगा दोस्तों? 4 कार्बन, मतलब हम बोलेंगे क्या? ब्यूट। अब दोस्तों ये डबल बॉन्ड और CHO दोनों को सफिक्स में बोला जाता है। एंड इफ द फंक्शनल ग्रुप आर प्रोनाउंस्ड एज a suffix of the longest chain, then we have to arrange according to the increasing order of the reactivity। मतलब जिसका रिएक्टिविटी कम है उसको पहले लिखने का और ज्यादा है उसको बाद में लिखने का। तो डबल बॉन्ड है लेस रिएक्टिविटी while CHO है मोर रिएक्टिविटी। तो नाम क्या होगा? ब्यूट 2 in 1 R। क्या नाम? ब्यूट 2 in 1 R। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ब्यूट 2 in R, ऐसा भी आप लिख सकते हो फ्रेंड्स। ओके, तो ये उसका नोमेनक्लेचर हुआ। Now we have to move towards to the fourth question, CH3 CO CH2 CO CH3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, बोथ ग्रुप आर सेम, CO एंड CO, बोथ आर सेम ग्रुप। तो क्या होगा दोस्तों? व्हाट हैपेंस? 5 कार्बन का चेन 1 2 3 4 एंड 5। कितने कार्बन का चेन है? 5 कार्बन का। नंबर दे दो यहाँ से 1 2 3 4 5। यहाँ से नंबर लो 1 2 3 4 5। दोनों साइड पे से जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है उसका नंबर सेम आए, मतलब मैं कोई भी साइड से नंबर गिन सकता हूँ। एंड दिस टू बोथ आर द सेम फंक्शनल ग्रुप। इसका नाम क्या होगा? 5 कार्बन है, मतलब क्या लिखूंगा? पेंटेन। फिर क्या लिखूंगा? 2, 4 डायन। पेंटेन 2 4 डायन। इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अब इसके बारे में बात करें। CH3 CH CH3 CH2 C CH3 twice CO CH3। जैसे ये वाले में हमने सब्स्टिट्यूट किया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, ऐसे इसमें भी क्या करेंगे? हम सबसे पहले उसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म लिखेंगे तो पता चलेगा। इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म क्या होगा दोस्तों? CH3 CH, ये CH3 को इसके ब्रांच में लगा दो, CH2 C इसके ऊपर नीचे क्या कर दो? दो CH3 फिर CO और यहाँ पे क्या? CH3। समझ में आया फ्रेंड्स? तो इस तरह से पहले इसको सब्स्टिट्यूट फॉर्म में लिखने का और फिर सोचने का कि कौन सी साइड से नंबर देंगे। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है CO एज वेल एज मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप कितनी बार है दोस्तों? 3 बार। कीटोन और मिथाइल ग्रुप में कीटोन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब नंबरिंग वहीं से दिया जाएगा कार्बन को जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप होगा। तो दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ से नंबर देते हैं, लेकिन वो वैलिड गिना जाएगा नहीं। बी केयरफुल फ्रेंड्स, जब कीटोन स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप होता है तो वो 2 कार्बन के बीच में होता है, तो वो साइड से नंबर देने का जहाँ से वो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप होता है। ओके, अब आप देख सकते हो 3 नंबर के कार्बन के ऊपर 2 बार मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है, 5 नंबर के ऊपर 1 बार मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन है, और ये तीनों ग्रुप सिमिलर है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या? 3 3 3। क्यों मैंने 3 3 2 बार लिखा दोस्तों? क्योंकि एक ही कार्बन के ऊपर 2 बार सब्स्टिट्यूशन है। फिर आएगा क्या? 5। तो 3 3 5 3 बार है, तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? ट्राई मिथाइल। और फिर कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखूंगा? हेक्सेन 2 ऑन।
क्या लिखूंगा, हेक्सेन टू 1। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब इसके बारे में बात करेंगे हम। तो जैसे इसमें था सब्स्टिट्यूशन, इसमें था, इसमें ब्रैकेट था, ऐसे ब्रैकेट यहाँ पे भी दिया है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। CH3 कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो ये कार्बन के आगे पीछे हम 3 बार उसको अरेंज करेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ से CH3 C CH3, ये कार्बन के आगे पीछे मैंने 3 बार डाल दिया, 1 2 3। ओके, समझ में आया? फिर आएगा क्या, CH2 और COOH। तो फ्रेंड्स अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अवेलेबल है, तो वी आर फेमिलियर दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप। तो नंबरिंग यहाँ से दिया जाएगा 1 2 3 एंड 4, और यहीं से मैं लॉन्गेस्ट चेन पसंद करूंगा। तो आई हैव 4 कार्बन बेस लॉन्गेस्ट चेन फ्रेंड्स। ओके, और 3 नंबर के ऊपर कितनी बार सब्स्टिट्यूशन आ गया दोस्तों, 2 बार। इसका नाम होगा क्या, 3,3 डाइमिथाइल 4 कार्बन है, तो क्या होगा, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। इधर इसको आप कॉमन कर दो तो नाम क्या होगा, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, और आखिर में ये 7th नंबर का क्वेश्चन है, CHO C6H4 CHO P मतलब दोस्तों पैरा पोजीशन। तो सबसे पहले हमको इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म लिखने का है। सो ये आपका हो जाएगा बेंजीन। C6H4 मतलब क्या दोस्तों, 6 कार्बन वाला बेंजीन। पैरा पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन और ये फोर्थ, इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। अगर मैं O लिखता तो यहाँ CHO को लिखता, M लिखता तो यहाँ लिखता। इज इट क्लियर? तो अब इसका नाम करेंगे। नाम करने के लिए नंबर दे दो 1 2 3 4। तो नाम क्या होगा इसका, बेंजीन 1,4 डाइआल, बेंजीन 1,4 डाइआल। इधर कोई ऐसा भी बोल सकता है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। क्या, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। इज इट क्लियर? ओके दोस्तों, इसके अलावा अगर कुछ नोमेनक्लेचर ज्यादा आपको पूछे तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो देखते हैं यहाँ कुछ डिस्कशन एडिशनल। सपोज ये CHO यहाँ होता, P की जगह पे लिखा होता O, तो अब ये पोजीशन होता 1 2, तो इसका नाम हो जाता बेंजीन 1,2 डाई, इधर बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। इज इट क्लियर? अगर यहाँ मैं M लिखता तो क्या लिखते बोलो, सोचो, बेंजीन 1,3 डाई, इधर बेंजीन 1,3 डाई कार्बोल्डिहाइड। इज इट क्लियर? ओके, अगर ये दोनों जगह पे COOH ग्रुप होता, कौन सा ग्रुप, COOH, तो नाम होता बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड की जगह पे आपका कौन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ तो जगह पे COOH होता तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ में मेटा लिखता COOH एंड COOH, तो क्या होता बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से आपको अच्छी तरह से निभाने का है। मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, तो जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस बोर्ड पे किया है ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करने का है फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, अच्छी तरह से लिखने का इसको।